मुझसे फरमाया गया था कि कुछ कोई नसीहत की बात करूं, मैं तो खुद नसीहत का मोहताज हूं, दूसरों को क्या नसीहत करूं। लेकिन अपने बुजुर्गों से जो बात सुनी है और समझी है और अल्लाह ताला के फजल करम से दिल में उतरी है, वो ये कि दीन सिर्फ किसी एक शोबे का नाम नहीं, किसी एक चीज का नाम नहीं, बल्कि दीन एक मुकम्मल और जामे जिंदगी का लाए अमल है जो कुरान करीम ने हमें अता फरमाया और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने उस पर अमल करके दुनिया को दिखाया और दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या होता है। अगर कहीं दुनिया की किसी भी मोहब्बत, किसी भी ख्वाहिश, किसी भी तमन्ना का तारुज हो जाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऊपर, तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का मुआदा यह है कि उस ख्वाहिश को कुर्बान करूंगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर की तालीम पर अमल करूं। ये जब ये मुआदा है, मुआदा तो कर लिया, लेकिन इस मुआदे पर अमल, उसका नाम इस्लाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिल होने के माने यह है कि जो मुआदा तुमने किया था वो जबान से किया था, अब उसको अमली शक्ल में दिखलाओ। अमली शक्ल में इस तरह दिखलाओ कि अगर तुम्हें किसी मौके पर मफाद, दुनिया का तुम्हारा मफाद दावत दे रहा है कि रिश्वत ले लो, मगर अल्लाह कह रहा है कि न लो, अल्लाह के रसूल कह रहा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में, तो फिर मैं अपने मफाद को कुर्बान करूंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करूंगा। फाका पड़ जाए तो भी कुछ हरज नहीं, पेट पर पत्थर बांधे पड़ जाए तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन हराम का लुकमा मेरे हल्क में नहीं जाएगा। ये माना है मोहम्मद रसूलुल्लाह और ये माना है इस्लाम में दाखिल होने। और फिर लफ्जी क्या फरमाया, काफा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। क्या मतलब, क्या तुम सिर्फ उस वक्त मुसलमान हो जब तुम मस्जिद में आए बैठे हो? क्या तुम सिर्फ उस वक्त मुसलमान हो जब नमाज अदा कर रहे हो? क्या सिर्फ उस वक्त मुसलमान हो जब तिलावत कर रहे हो? या मस्जिद से बाहर भी मुसलमान हो? ये देखने की बात। माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास मजमा है ऐसे हजरात का जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं आ सकता कि वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ऐसे हजरात का मजमा है जो मस्जिद में जमा है, जुमा अदा करने के लिए जमा है, अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर अमल करने के लिए जमा है। लेकिन कुरान ये कहता है कि जरा ये देखो कि आया सिर्फ मस्जिद में मुसलमान हो या मस्जिद के बाहर भी हो? जब बाजार में जाते हो, तिजारत करते हो, तो क्या वो तिजारत करते हुए भी ख्याल आता है कि मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा झूठ ना बोलूं, धोखा ना दूं, मादे की खिलाफ वर्जी ना करूं, किसी से झगड़ा ना करूं? अगर नमाज तो पढ़ ली और सफ़े अव्वल के पाबंद हो गए, हर नमाज बाजमात अदा हो रही है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। लेकिन नमाज सफ़े अव्वल में पढ़कर जब मैं बाजार में जाऊं या दफ्तर में जाऊं, दफ्तर में जाकर रिश्वत लूं या दूं और बाजार में जाकर धोखा फरेब करूं, मिलावट करूं, लोगों के साथ जो मामलात किए हैं वो गलत करूं, तो इसके माना यह कि मैं सिर्फ मस्जिद का मुसलमान हूं, पूरा मुसलमान नहीं, काफा, पूरे के पूरे हो।